हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। मास्टर, लेडी, द चैरियट, Seven of Stars and the Nine of Pentacles. Okay. So हमारे पास है द चैरियट। द चैरियट है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जो इस पर्सन के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आई थिंक ये समझ नहीं पा रहे कि यहाँ से ये लव स्टोरी कहाँ जाएगी। इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये एक शुरुआत है जहाँ किसी फ्रेंड का क्रश था आप पे और कब से ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, या मे बी ये कोई ऐसा है जो आप पे क्रश रखता है पर अभी तक कुछ कह नहीं पाया। लाइक ऐसा कोई जो बस एक्वेंटेंस है जिसके बारे में अभी आप ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, ज़्यादा इनसे मिले नहीं, पर जितना भी आप इनसे मिले हैं ये आपसे उतने ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। इट्स लाइक ये कोई ऐसी चीज़ है जो ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतने कम समय में वो आपके इतने क्लोज़ कैसे आ गए हैं और इसके आगे उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। लाइक क्या ये रिलेशनशिप वाकई में वर्क कर सकता है। लाइक अगर आप दोनों ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो ये सोच रहे हो सकते हैं कि क्या ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, क्या आप इसे लेके सीरियस होंगे, क्या आप इस कनेक्शन को अप्रिशिएट करेंगे, या फिर ये बस यूं ही रह जाएगा। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं बिकॉज ये पर्सन इस वक्त कमिटमेंट को दिमाग में रख कर आगे बढ़ रहा है। ओके उन्हें लगता है कि कमिटमेंट करना ज़रूरी है एंड जब तक कि इस बात की गारंटी ना हो या वो इतना सिक्योर ना फील करे कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा ही करेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। उनका माइंड उनसे यही कह रहा है एंड ये थोड़े से रिजेक्शन से डरते भी है। इट्स लाइक उनके ईगो को डर है कि कहीं वो अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले, कुछ कहे या कुछ एक्सपेक्ट करे, और अगर आप मना कर दे तो क्या होगा। इट्स लाइक अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर दे तो वो उससे कैसे डील करेंगे। इनका ईगो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये रिजेक्शन से थोड़ा डरते हैं एंड रिजेक्शन से भी ज़्यादा एक चीज़ जो इन्हें डराती है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी फीलिंग्स को बताने के बाद आप उनसे अपसेट हो जाएं। लाइक ऐसा ना हो कि वो आपसे कुछ कहें और वो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाए, आप ओवरवेल्म हो जाएं, या आपको ऐसा लगे कि वो तो कुछ ज़्यादा ही दूर तक की सोच रहे हैं और आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, उन्हें डेस्परेट समझें और इस रिलेशनशिप को गुड बाय कह दें। तो वो इस बात से भी डरते हैं कि कहीं उनका कोई अटेम्प्ट इतना गलत ना हो जाए कि आप बस फ्रस्ट्रेट हो जाएं और जो आप दोनों के बीच है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको भी लेके ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बेसिकली ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इसी की वजह से ये खुद भी कंफ्यूज हैं और आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग के सोचने से उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बदल रही। इट्स लाइक जो भी वो सोच रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो शो अप हो रहा है। जब उन्हें लगता है कि ये वर्क कर सकता है तो वो ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, ज़्यादा आपके क्लोज आ जाते हैं। फिर जब उन्हें लगने लगता है कि नो ये वर्क नहीं कर सकता बिकॉज रास्ते में हज़ार ऑब्स्टेकल्स हैं, तो फिर ये आपसे थोड़े दूर हो जाते हैं। ये जो उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है उनके मूड्स के अकॉर्डिंग, वो इस रिलेशनशिप को बहुत मुश्किल बनाता जा रहा है। और ये पर्सन ये नोटिस भी कर रहा है कि किस तरीके से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं इन सब से। ओके ऑल्सो हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे भी खुद को संभालें और इस रिलेशनशिप को बचा के रखें। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, हर चीज़, हर छोटी बड़ी बात
आपका नज़रिया बदल सकती है। सो वंस अगेन ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है कि उन्हें लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है, इस रिलेशनशिप को वो इन्जॉय नहीं कर सकते और उन्हें बहुत केयरफुल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और अब ये जो केयरफुल और कॉशियस रहने वाली चीज़ है वही इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रही, और इसी वजह से आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज है बिकॉज ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा हो सकता है। ऑल्सो लेडी का कार्ड है, तो डेफिनेटली उन्हें लगता है कि आप उनके लिए ही बने हैं और ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ब्लेसिंग है। लेडी डेफिनेटली बहुत लॉयल है, लविंग एंड केयरिंग है। मास्टर को इस लेडी का लव चाहिए, पर वो डेफिनेटली इस वक्त ऐसा फील कर रहा है कि अगर उन्होंने लेडी से कुछ कहा या उससे उसका लव मांगा या ऑफ़र किया अपना लव, तो हो सकता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए एंड मे बी आप अपसेट हो जाए। सो वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनका लव प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा ही, या अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप उतनी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहेंगे आप जितनी तेज़ी से वो चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो इन सब से कैसे डील करें। फ़िलहाल तो ये कंफ्यूज है और इनके इस कंफ्यूजन का असर इनके बिहेवियर में भी नज़र आएगा। ये आपको मिक्स सिग्नल्स देंगे और आप भी काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं इनके साथ साथ। सो ये वीक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके नहीं आ रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, the Empress, Judgment, Three of Cups, Apprentice. Okay. So हमारे पास है द एम्प्रेस है, तो ऑफ कोर्स इन्हें पता है कि आप किस तरीके से उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालेंगे। उन्हें पता है द एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। एम्प्रेस सोर्स है लव और हैप्पीनेस का। एम्प्रेस वो सब कुछ है जिसका सपना उन्होंने कभी देखा था। सो एम्प्रेस वैसे तो बहुत काम है, हम्बल है, इनवाइटिंग है, लविंग एंड केयरिंग है, बट फिर भी उनके मन के अंदर एक डर है जजमेंट का, बिकॉज उन्हें ऐसा भी लगता है जैसे कि जो वो डिज़र्व करते हैं आप उससे ज़्यादा हैं एंड आप उनसे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? क्या ये जजमेंट उनके रास्ते में नहीं आएगा? यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो 3 ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, एंड इसके आगे वो क्या अचीव कर सकते हैं। आई मीन ये अभी भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है इस चीज़ को लेके कि क्या ये रिलेशनशिप एक्चुअली वर्क कर सकता है। अप्रेंटिस का कार्ड है, तो दिल तो सपने देख ही रहा है। ये पर्सन कहीं सपनों की दुनिया में गुम है और वहाँ पे वो हमेशा आपके साथ होते हैं। सो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये रिलेशनशिप वर्क करेगा ही करेगा चाहे जो हो जाए। ओके, सो इसके बारे में वो सोचते रहते हैं और इस पर गिव अप नहीं कर पा रहे। सो इवेंचुअली ये स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे आपके लिए एंड देन ये आगे बढ़ेंगे। ओके, इनफैक्ट ये जो 7 ऑफ स्टार्स वाला कार्ड है ये इसी के बारे में है। मे बी ये पर्सन सोच रहा है कि वो किस तरीके से शुरुआत करें जिससे कि आप पर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े उनका। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Green Tara, Supreme Protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको वो सारे कॉर्ड्स काट देने चाहिए जो नेगेटिविटी से आपको जोड़ रहे हैं। इनफैक्ट यूनिवर्स खुद ब खुद आपको नेगेटिविटी से दूर ले जा रहा है। सो डाउट्स और रुकावटों से आगे बढ़ने का वक्त है ये। ओके, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।